जी जी बिल्कुल, अभी तक जो है उसका तफसीली फैसला कुछ देर के बाद आएगा। अभी अब्दुल बजूका ने जो है ये इस बरीत के हवाले से जो फैसला सुना था कि आईएलआर के बानी पीटीआई को इस केस में बरी किया जाता है या उनकी जमानत मंसूख की जाती है। तो हम जो अभी सिर्फ मुख्तर फैसला यही है कि बानी पीटीआई की जो इज्जत निकाह केस में सजाएं थी वो जो है वो मुअत्तल की गई है, उन्हें इस केस से बरी कर दिया गया है। मुखावत मालिक के वकील की जानिब से आज भी काफी जरूरत दलाल दिए गए। 496 की जो है प्रोडेंटल निकाह दफाल जो है कि मुकदमा चला है। तो हम आज खबर मालिक के वकील ने अदालत में ये भी कहा कि 494 जो है दफा फ्रॉड की इसको उसको तहत भी जो है मुकदमा चलाया गया, लेकिन अदालत ने उसको भी जो है कैंसिल करते हुए 496 की दफा के तहत ये मुकदमा चला। आज जवाब भी जो है सलमान अकरम राजा ने आकर यहाँ पर अदालत के अंदर जो है वो दिए। इसके बाद 12 बजे ये फैसला महफूज कर लिया था और पीटीआई के वर्कर जो है सुबह से ही यहाँ पर मौजूद थे। अदालत के बाहर आज काफी गहमा गहमी थी, नारेबाजी हो रही थी। तो हम अभी इसी फैसले का वक्त करीब है से 1 घंटा पहले अदालत खचाखच भर गया था। पीटीआई की जो क़यादत है शाहनाना गुलजार, अली मौद खान, फैसल जावेद, शिबली फराज वगैरह सब जो है कमरा अदालत के अंदर मौजूद है। इसके साथ मुकला इंसाफ लॉयड फोरम के जो वकील है वो बहुत बड़ी तादाद में और कारकुनान भी जो है अदालत के बाहर मौजूद है। तो अभी 3 बजे फैसला सुनाया गया जज अफजल मजूदा की जानिब से, जिसके बाद जो है पीटीआई कारकुनान ने जो है यहाँ पर बहुत खुशी का इजहार किया। इमरान खान के हक में नारेबाजी भी और इसके साथ साथ जो है वो भी नारे लगाते हुए अदालत से बाहर की जानिब जा रहे हैं। ठीक है, वैसे साथी रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, कल भी एक बड़ा फैसला आया और बानी पीटीआई को रिलीफ मिला। आज एक और अहम फैसला, बड़ा फैसला और एक और अहम रिलीफ मिला है। बताइएगा किन ग्राउंड्स पर ये आज जो कलअदम की गई है सजा वो हुई है? जी, बैक टू बैक बड़ा रिलीफ है। और ये जो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ जो बड़े और संगीन नौयत के केसेस समझे जा रहे थे, उनमें ये एक आखिरी केस था जिसमें रिलीफ जो था वो बाकी था। बाकी केसेस में जिसमें चाहे तोशा खाना केस हो, जिसमें तोशा खाना का फौजदारी चाहे मुकदमा हो, जिसमें जो दीगर मुकदमात थे 9 मई के सवाई लाहौर वाले मुकदमात के, उनमें रिलीफ मिला। और साइफर केस जैसे बड़े केस में जो है वो एक अबूरी रिलीफ मिला। और अब ये केस जिसमें 2 रोज कबल तक ये आखिरी केस था जिसमें ये गिरफ्तार थे, लेकिन अब 1-2 रोज कबल जो लाहौर के जो मुकदमात है, 3 मुकदमात 9 मई के, उनमें बानी पीटीआई की जो जमानतें हैं वो मंसूख हो चुकी हैं और उनमें वो गिरफ्तार हैं। अगरचे बानी पीटीआई जो है वो जेल से अभी रिलीज नहीं हो सकेंगे। और अभी जरा ये भी बता रहे हैं कि तोशा खाना से मुतल्लिक एक और केस में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और नैब की टीम जो है ये किसी भी वक्त गिरफ्तारी जो है ये आज या अगले चंद घंटों में डाल सकती है। इसके अलावा एक और केस है फैयेज से मुतल्लिक, जो ट्वीट से मुतल्लिक है, जो 1971 के वाकयात को बुनियाद बनाकर जिस तरह से रियासत मुखालिफ एक प्रोपेगेंडा किया गया, वो एक मुकदमा है, लेकिन वो इंक्वायरी की हद तक उसमें गिरफ्तारी नहीं है। तो यूं बानी पीटीआई की अगरचे अभी मुश्किलात खत्म नहीं हुई, उनकी जेल से रिहाई जो है अभी मुमकिन नजर नहीं आती, लेकिन एक बड़ा इम्पैक्ट वाला केस पॉलिटिकली भी था और हमारे एक मुआशरती लिहाज से भी एक बहुत बड़ा इसको केस जो है वो तस्वर किया जाता था। तो उसमें ये बरियत एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, बानी पीटीआई के लिए, बुशरा बीबी के लिए ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। उनके जो दीगर केसेस हैं उनमें आने वाले दिनों में कुछ तेजी आती दिखाई दे रही है। जो प्रोसिक्यूशन है जो मुख्तलिफ फोरम्स पे उन मामला को टेकअप करती दिखाई दे रही है, लेकिन एक ना सिर्फ एक पॉलिटिकली बहुत बड़ा फायदा बानी पीटीआई को इससे पहुंचता दिखाई दे रहा है। एक ऐसे वक्त में जब चंद घंटे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार थी, जो आइडेंटिटी खो चुकी थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना पड़ा, उसके बाद मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, लेकिन उसके बाद पीटीआई ने अदील, आप साथी रहिएगा। हाफिज एहसान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बताइएगा जरा डिटेल में, आपने इस केस को यकीनी तौर पर स्टडी किया होगा। एक तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और क्या ग्राउंड से इस फैसले की जिन पर यह फैसला सुनाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो एपलेट कोर्ट सेशन जज ने एक फैसला दिया है, ये 3 फरवरी को एक सजा हुई थी और ये कंप्लेंट फाइल हुई थी नवंबर 2023 के अंदर, और जिसके अंदर 2 सेक्शंस को चार्ज किया गया था, सेक्शन 494 और सेक्शन 496। और उसमें से मामला जब हाई कोर्ट के अंदर गया और हाई कोर्ट ने 496 को ओमिट कर दिया और 494 के ऊपर जो है ये ट्रायल चला।
اور اس کے بعد ایک فیصلہ آیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ وہ آیا تھا 3 فروری کا, اس کے اندر بہت زیادہ لیگل اور ٹیکنیکل اور اسلامک ایسے ایشوز تھے کہ جس کے اندر اپیل کے اندر اس کا سسٹین کرنا بڑا مشکل تھا. اور سب سے امپورٹنٹ اس کے اندر یہ تھا کہ جو کانڈکٹ آف کمپلینٹ ہے وہ بڑا اس کے اندر امپورٹنٹ تھا کہ آپ نے 6 سال کے بعد آ کے کمپلین کی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپریل کے اندر جو انہوں نے کہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, بلکہ جو میں نے سپٹمبر کے اندر کہا ہے اس بات کا ٹھیک ہے, جس کے اوپر وہ ایک اسٹیمپ پیپر بھی آیا تھا کہ سپٹمبر 2017 کے اندر وہ ڈائیورس ہوئی تھی. لیکن بنیادی چیز یہ تھی کہ کیا 494 کے اندر عدالت اس معاملے کا کاگنیزنس لے سکتی تھی کہ جس کے اندر ایک اسلامک پروویژنز بھی اویلیبل ہو, اور دوسرا اس چیز کے اندر یہ آئے کہ جب آپ کا شریعت کا جو ہے وہ مختلف ڈیفینیشنز بھی تھیں جس کے اندر عدت پیریڈ کو مختلف ڈسکرائب کیا گیا تھا. کہیں پہ ہماری سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی ہے 38 ڈیز بھی ہے, 89 ڈیز تک جاتی ہے. لیکن مور امپورٹنٹ یہ تھا کہ جس طرح وہ ٹرائل چلایا گیا تھا اس پروسیس کے اندر, ہیسٹ کے اندر, اور جس طرح وہ اسٹیٹمنٹس لی گئی تھی, میرا خیال ہے کہ وہ ایسی گراؤنڈ سی کہ جس کو اپیل سٹیج کے اندر ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل تھا. اور انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے ایک فیصلہ کیا ہے. لیکن بنیادی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے جو اپنے اس سارے سسٹم کے اندر عدالت کو یا جسٹس سسٹم کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہوا ہے, یہ میرا خیال ہے کہ مناسب بات نہیں ہے. کہ جب آپ کی فیور کے اندر فیصلہ آئے تو عدالت بھی آزاد ہے, قانون بھی ٹھیک کام کر رہا ہے, اور جب آپ کی فیور میں نہیں آتا تو پھر آپ اس پہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل انٹروینشن ہے. تو میرا